अभ्यासियों को ये चाहिए कि आपको जो नाम मिला हुआ है उस नाम में मन को लगाओ। मन निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घेर फेर के लेके आओ और अपने आप को उस टाइम में लानत दो। ये कहो कि जो काम करना चाहिए था वो तो हम करते नहीं हैं, और मन शैतानी करता है, ऊट पटांग बात सोचता है, और वो बात सोचने से उनका परिणाम भी निकलता है। क्यों, जो जैसे हम सोचते हैं वैसा करते भी हैं, क्योंकि वो संकल्प बन जाता है मन के अंदर, और जो आदमी संकल्प करता है वो काम भी होता है। इसलिए कभी भी अपने मन में बुरा संकल्प ना करो। शिव संकल्प वस्तु कहा है ना कि मन के अंदर अच्छा संकल्प जब करोगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन संकल्प भी हमने बुरा कर लिया तो निश्चित रूप से बुरा भी हो जाएगा, क्योंकि मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होत हर, मन को भजे सो चित्त। ये मन ही पितर है, मन ही भूत है, मन ही देवी देवता है, सब कुछ है, मन है। क्यों है? देवी देवता को मन मानता है, आप लोग नहीं मानते, हम नहीं मानते। मन कहता है कि हाँ इसको धोख, तो उसको धोखते हो। जिसको कहता है कि हाँ मत्था टेक, वहाँ मत्था टेकते हो। तुम्हारा मन नहीं कहता तो वो काम कभी भी नहीं करते। इसलिए मन को तो सुमन में लगाओ और हमेशा इसके अंदर अच्छे विचार, अच्छा चिंतन करो। गुरु ने जो नाम दिया है उसके बारे में अपना ख्याल बनाए रखो। जो जो तुम सुमन करते जाओगे, नाम का चिंतन करते रहोगे, अंदर के कपाट खुलते रहेंगे। जिस प्रकाश का जिक्र आता है, जो जो तुम अंदर में धसोगे, रूहानी जो मंडल हैं, मंजिल हैं, उनको पार करते जाओगे, वहाँ शब्द की धुन तुम्हें मिलती चली जाएगी, रास्ता खुलता चला जाएगा, प्रकाश तुम्हें प्रकट होकर तुम्हें रास्ता दिखाएगा और उसमें आत्मा आनंद प्राप्त होता चला जाएगा। जिस मंडल की जितनी खूबी है उसके अंदर से जब गुजरोगे वो अपनी ताकत देगा आपको। जिस प्रकार से मकड़ी तार छोड़ के ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसी प्रकार से शब्द भी ऊपर से एक डोर से बंधा हुआ है और ये रूह भी उसको पकड़ के उसी प्रकार से चढ़ सकती है जिस प्रकार से मकड़ी ऊपर को चढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए नाम के बारे में, नाम का महत्व जानते हो? नाम को हम समझते ही नहीं है। नाम तो जाना नहीं, जो अक्षर का नाम है, 2 का, 3 का, 5 का, कोई मंत्र किसी ने बता दिया, उसको कहते हैं कि मंत्र तो मंतव्य होता है, विचार होता है, आपस में जो विचार करके बात कहते हैं वो है मंत्र, वो है। लेकिन नाम क्या चीज़ है? नाम को हम नहीं समझते। हम तो सोचते हैं कि गुरु से जाके दे लिया, गुरु ने बता दिया राधा स्वामी नाम है। अगर किसी को बताओगे तो भी इतबार नहीं करेगा कोई कि राधा स्वामी नाम क्या है। क्यों? राधा स्वामी नाम की ना व्याख्या कर सकते, ना रूहानी मंडलों को हम बता सकते, ना वो 1-2 मिनट का काम है। अगर बता भी दोगे तो वो ऐसा ही है कि काग पढ़ाया पिंजरे पड़ गया चारों वेद, अंतर में छुट्टी नहीं रहा 1.5 का 1.5। अगर काग को तुम पिंजरे में रोक के चारों वेद भी पढ़ा दो, अगर पढ़ भी जाएगा वो, लेकिन अंदर का कपट उसका नहीं निकला है, अंदर में उसको कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो वो तो वैसा का वैसा है जैसा था वह। लेकिन इस काग की वृत्ति बदलने के लिए संतों ने कहा कि संत तो काग का हंस बना देते हैं, अरंड का चंदन बना देते हैं, और लकड़ी का सैतीर बना देते हैं, कुर्डी का महल बना देते हैं। कैसे बना देंगे वो, जब कोई बनने के लिए तैयार नहीं होगा? बनने के लिए तैयार तो हमें बनना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाके गुरु से जो नाम की दीक्षा लेते हैं, गुरु आज्ञा मानते नहीं हैं। गुरु कहता है कि पूर्व को चल, हम पश्चिम को जाते हैं। गुरु की आज्ञा जब नहीं मानते, फिर गुरु के पास रोजाना खड़े जरूर रहते, मांगते भिखारी बन के। किसी ने कह दिया कि तीर्थों पर जाओ, किसी ने कह दिया तुम्हारे घर में वास्तुशास्त्र नहीं है, झगड़ा तुम करते हो, आपस में प्यार प्रेम नहीं है, घरों में शांति नहीं है, मन के अंदर कपट, ईर्ष्या, निंदा, ये चीज़ें भरी हुई हैं। नाम वहाँ कहाँ से आएगा? गुरु ने जो नेम जो करवाए थे उनसे कहा था कि पहले मन कपट दूर करो। मन में से ये बीमारियां हम निकालते नहीं हैं। घरों में प्यार प्रेम शांति जब नहीं होगी, तुम्हारे मन में शांति नहीं हो, तुम्हें कितना अच्छा भोजन दे लो अच्छा नहीं लगेगा, कितनी अच्छी कोई बात बताओ तुम्हें पता ही नहीं लगेगा इसने क्या बात कह दी, मन नहीं लगेगा। क्यों? कि मन के अंदर दर्द भरा हुआ है। जब मन में दर्द भरा हुआ है, कितनी भी अच्छी बात बताओ आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। अब वो मन का दर्द, मन की तकलीफ, मन का, अरे
रोजाना हम देखते हैं, थोड़ी गौर कर लिया करो। संतों ने जो काम किया, काम करते करते ही उन्होंने गौर किया। कबीर साहब ताना तनते हुए भी कहते हैं, मन में जब नाम का सुमरण करते हैं, कहते हैं ताना ताना कौन तानता है, मैं तो राम का नाम भजता हूँ, ये तो काम है, होता रहता है, शरीर करता है, हाथों से करता हूँ ये काम तो, लेकिन मन क्या काम करता है, मन तो नाम का सुमरण करता है। और सीधा कहता है कि हम तो राम भजाएंगे, राम ताना भाई कौन तनेगा, ताना तनने का कोई मतलब नहीं है, करता है, काम करता है वो। रविदास कहता है कि मैं जूती कहाँ बनाता हूँ, मैं तो राम को भजता हूँ, जूतियाँ क्यों कहते हैं मुझे शर्मकार है, जूती बनाता है, गरीब है। कौन कहता है गरीब है, मेरे पास तो सब कुछ है, गरीब वो है जिसके पास नाम नहीं है। तो जो काम करते जाते हो उसके बारे में सोचो, काम रुकावट नहीं है, काम तो शरीर का काम है करना, लेकिन चिंतन करना, सुमन करना, नाम की कमाई करना वो मन का काम है। मन को पलटते नहीं हो, अब वो काग बुद्धि नहीं जाती है, काग बुद्धि है वो। और संत काया पलट कब करते हैं, जब करते हैं कि वो कहते हैं कि अपने अंदर की जो बात है पलट जाने का ही नाम है। कहते हैं कि जल का कोई जीव मगरमच्छ है या कुछ, उसके नीचे मोरा होता है, यहाँ गले के नीचे जब उसको पानी पीना होता है तो उल्टता है। समुद्र में रहते हुए भी प्यासा है, वो पानी में रहता है प्यासा है। कहने लगा कि भाई कोई तप करने लगा नदी के किनारे, तो कह रहा था क्या करता है, ने बोला कि मैं भक्ति करता हूँ। बोला किस लिए करता है वो, मगरमच्छ कहने लगा। बोला इसलिए करता हूँ कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए, लेकिन मिलता ही नहीं है। तो वो कहने लगा पलट जा। बोला पलट कैसे जाऊँ। बोला कि जो दुनियादारी के काम करता है उन कामों से पलट जा, बुराइयों को छोड़ के अच्छाई को अपना ले, पाप कर्म को छोड़ के धर्म के काम कर। बोले कि हाँ, लेकिन बोला मुझे बताना, मैं प्यासा मरता हूँ। कहने लगा तू भी पलट जा, तेरे भी जो छेद नीचे की ओर है, तुम पानी में पलट जाएगा, पानी भर जाएगा, तेरी प्यास मिट जाएगी। वो हालत हमारी भी है, हम पलटते नहीं हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हंसी। क्यों, नाम हमारे पास है, नाम हमारे पास है, फिर भी हम उसके प्यासे हैं, तकलीफ है, दर्द है, फिर भी हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। कोई तीर्थों पे जाके पाप मिटाना चाहता है, कोई यज्ञ हवन से पाप मिटाना चाहता है, कोई पूजा पाठ से करना चाहता है, कोई दान पुण्य से करना चाहता है। अरे दुनियादारी के काम है, रस्म है, जैसा दोगे वैसा आपको मिल जाएगा। ये लौकिक भक्ति है, लौकिक भक्ति करने से मान सम्मान मिल जाएगा, लोग कहेंगे हाँ अच्छा है। जब परिवर्तन हमारे में नहीं आता है, जाते गुरु के पास हैं और घर आके उल्टे सीधे काम करते हैं, जाते सत्संग में हो, घर जाके तुम बहू और बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, आपस में तानेबाजी खत्म नहीं होते। जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है वो कहाँ से भक्ति आ जाएगी वहाँ। पहला घर तो हमारा मन है, मन के अंदर प्यार और शांति होनी चाहिए। प्यार और शांति होगी, वो सेवा भी करेगा, भक्ति भी करेगा, और वो सारे परोपकार भलाई के काम है, जनहित के कल्याण के काम करेगा। वो जिसके अंदर सेवा की भावना है, कल्याण की भावना है, परोपकार की भावना है, वही आदमी भक्ति कर सकता है, वही नाम का सुमन कर सकता है, और उसी का जीवन सफल होता है।